Good morning, students. Now, today we are going to discuss the factors which affect the elasticity of demand. Means elasticity of demand का जो वैल्यू है कौन कौन सा फैक्टर के ऊपर में डिपेंड करता है. हम लोग डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में देखें कि अलग अलग गुड्स के लिए जो है अलग अलग वैल्यू होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का. कुछ गुड्स का जो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज़्यादा होता है, कुछ गुड्स का जो डिमांड है वो इनइलास्टिक होता है, यानी कि प्राइस चेंज होने से डिमांड के ऊपर में कोई असर नहीं पड़ता है, और कुछ होता है जिस पे असर पड़ता है डिमांड पे लेकिन कम पड़ता है. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे ऑल द फैक्टर्स विच अफेक्ट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. The first factor is nature of the commodity. So nature of the commodity is the first factor which decides the elasticity of demand, the value of elasticity of demand. So ED of a commodity is influenced by its nature. ED for a commodity of necessity is generally inelastic. So if any commodity is very essential, so commodities of the necessity having demand inelastic. जो एसेंशियल कमोडिटीज होता है, जो नेसेसिटी का गुड्स होता है, जैसे मेडिसिन हो गया, जो मेडिसिन हो गया वो आपको नेसेसिटी आइटम्स है, एसेंशियल आइटम्स है, वो हर हाल में जो है मरीज खरीदना चाहता है ताकि वो जो डिजीज़ से उसको छुटकारा मिल सके. तो मेडिसिन जो है वो एसेंशियल गुड्स है, इसीलिए उसका जो है डिमांड, उसका जो डिमांड है वो क्या होगा, वो होगा इन इलास्टिक. डिमांड होगा इन इलास्टिक. क्यों होगा डिमांड इन इलास्टिक? क्योंकि मेडिसिन का प्राइस चेंज होने से उसका डिमांड के ऊपर में कोई असर नहीं पड़ेगा. यदि कीमत भी बढ़ गया फिर भी आदमी उसको खरीदेगा. ना डिमांड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर कमोडिटी ऑफ कंफर्ट जनरली इलास्टिक. जो कंफर्ट का जो कमोडिटीज़ है, जैसे फैन हो गया, ठीक है, उसका आपको डिमांड इलास्टिक होता है, यानी कि पॉजिटिव होता है. ठीक है, जैसे एग्जांपल क्या है, फैन है, एक फैन हो सकता है, कूलर हो सकता है. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर कमोडिटी ऑफ लग्जरी इज जनरली मोर इलास्टिक. जो लग्जरी गुड्स है, जैसे एसी हो गया, कार हो गया, यहाँ पे लग्जरी गुड्स जो है, जो रिच है उसके लिए यही गुड्स, जो कार एसी बोले, ये नॉर्मल गुड्स उसके लिए हो सकता है. लेकिन जो पुअर है, जिसके पास कम इनकम है, उसके लिए यही एसी जो है, कार जो है, लग्जरी गुड्स हो जाएगा. जो रिच है उसके लिए हो सकता है कि डायमंड का नेकलेस जो है वो आपको क्या हो सकता है, वो आपको लग्जरी आइटम्स हो सकता है, लग्जरी गुड्स हो सकता है. तो ये जो नेकलेस है ये उसके लिए हो जाएगा लग्जरी गुड्स. तो ऐसा माना गया है कि जो लग्जरी आइटम्स होता है वो ज़्यादा इलास्टिक होता है, यानी कि उसका यदि प्राइस चेंज होता है तो उसका डिमांड पे आपको काफ़ी असर पड़ता है. यदि प्राइस उसका बढ़ गया तो उसका डिमांड काफ़ी कम हो जाता है. तो हम लोग देखें यहाँ पे 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइटम्स देखे, और हाउ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रिएक्ट्स विद द चेंजेस इन द प्राइस दैट वी हैव डिस्कस्ड. नाउ कम टू द सेकेंड पॉइंट. पहला नेचर ऑफ द कमोडिटी है. चलिए यहाँ देखिए, ये मेडिसिन है, ये कौन सा आपको आइटम्स में आता है, ये आपको नेसेसिटी आइटम्स में आता है, और इसका डिमांड क्या है, इसका डिमांड इन इलास्टिक है. क्यों इन इलास्टिक है? क्योंकि ये आपको नेसेसिटी है, तो इन इलास्टिक. चलिए इन इलास्टिक है. दूसरा कौन सा है? दूसरा है आपको एसी है. यहाँ पे एसी को हम लोग कौन सा आइटम में माने थे? इसको हम लोग लग्जरी माने थे. तो लग्जरी में जो है इसका आपको डिमांड क्या होगा, इसका डिमांड होगा
मोर इलास्टिक, ठीक है। लग्जरी आइटम्स का मतलब कहते हैं मोर इलास्टिक, ठीक है। नेक्स्ट है आपको फैन। फैन को हम लोग कौन सा आइटम्स माने थे, इसको हम माने थे कंफर्ट का, ठीक है। इसका क्या होता है डिमांड, इसका डिमांड आपको इलास्टिक होता है, ठीक है, मोर इलास्टिक नहीं, ठीक है। प्राइस चेंज होने से इसका डिमांड पे बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ता, असर पड़ता है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक है। लेकिन एसी चूँकि वो लग्जरी आइटम्स है तो उसका यदि प्राइस चेंज होगा तो डिमांड पे उसका ज़्यादा असर होगा। मोर इलास्टिक मतलब डिमांड के ऊपर में ज़्यादा असर पड़ना, कम इलास्टिक मतलब डिमांड के ऊपर में कम असर पड़ना। प्राइस चेंज होने से यदि प्राइस बढ़ रहा है, कम हो रहा है, तो डिमांड किस तरह से चेंज हो रहा है, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ऑलरेडी हम लोग प्रीवियस क्लास में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम लोग डिटेल्स में पढ़ चुके हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। जो सेकेंड ऑप्शन है वो है अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट्स। डिमांड फॉर अ कमोडिटी विथ लार्ज नंबर ऑफ सब्सटीट्यूट्स विल बी मोर इलास्टिक। नो, ऐसा कमोडिटी जिसका आपको बहुत ज़्यादा सब्सटीट्यूट्स रहता है, यानी कि बदले में उसको यूज किया जा सकता है। एक गुड्स के बदले में यदि दूसरा अलग अलग गुड्स को यूज किया जा सकता है, सेम टाइप्स ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगा, तो उसको हम बोलते हैं सब्सटीट्यूट गुड्स। तो सब्सटीट्यूट गुड्स जो होता है, ऐसा जो कमोडिटीज़ होता है वो आपको ज़्यादा इलास्टिक होता है। क्यों? क्योंकि यदि किसी एक का प्राइस यदि बढ़ जाएगा तो उसका डिमांड कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि अब यूजर जो है, कंज्यूमर जो है, उसके जगह पे दूसरा जो सब्सटीट्यूट आइटम्स है उसको यूज़ करने लगे। जैसे टी एंड कॉफ़ी है, ये टी का प्राइस बढ़ जाएगा तो टी का डिमांड कम हो जाएगा और कॉफ़ी का डिमांड बढ़ जाएगा, ठीक है। उसी तरह से यदि कॉफ़ी का प्राइस बढ़ेगा तो क्या होगा, कॉफ़ी का डिमांड कम हो जाएगा एंड टी का डिमांड बढ़ जाएगा। नेक्स्ट वन, इनकम लेवल। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर एनी कमोडिटी इज जनरली लेस फॉर हायर इनकम लेवल ग्रुप्स इन कंपेरिजन टू पीपल विथ लो इनकम्स। तो जो हायर इनकम लेवल ग्रुप्स है, ऐसा कंज्यूमर जिसका इनकम ज़्यादा है, उसके लिए आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो लेस होता है, कम होता है, क्योंकि उसके पास में इनकम ज़्यादा है, उसके पास में ज़्यादा पैसा आ रहा है, तो वो जो है आपको खरीद सकता है गुड्स को। यदि आपको प्राइस कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, उससे उसका जो है खर्च करने का जो आपको जो बिहेवियर है उसके ऊपर में ज़्यादा चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यदि प्राइस थोड़ा बहुत बढ़ भी जा रहा है फिर वो खरीदेगा, क्योंकि उसके पास में ज़्यादा इनकम आ रहा है। लेकिन वही जो पुअर है, जो लो इनकम ग्रुप्स है, तो यदि 1 रुपया भी प्राइस यदि बढ़ता है, 1 यूनिट भी यदि बढ़ता है, तो डिमांड वो कम कर देगा। तो इसीलिए जो हायर इनकम ग्रुप है उसके लिए प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड क्या होगा, हायर इनकम लेवल के लिए आपको लेस होगा, कम होगा। और जो पुअर पीपल है उसके लिए क्या होगा, उसके लिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज़्यादा होगा, मोर होगा। नेक्स्ट लेवल ऑफ प्राइस। कॉस्टली गुड्स हैव हाईली इलास्टिक डिमांड। जो कॉस्टली गुड्स होता है, जो महंगा गुड्स होता है, ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि उसका जो है इलास्टिक डिमांड, उसका जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो ज़्यादा होता है, उसका डिमांड जो है ज़्यादा इलास्टिक होता है। यहाँ पे टी एंड कॉफ़ी देखिए, ये दोनों सब्सटीट्यूट गुड्स हैं, और जो सब्सटीट्यूट गुड्स होता है उसका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो ज़्यादा होता है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि इसका प्राइस में थोड़ा सा भी आपको फ्लक्चुएशंस आता है तो उसका डिमांड पे ज़्यादा असर पड़ेगा। यदि टी का प्राइस बढ़ेगा तो टी का डिमांड कम हो जाएगा एंड कॉफ़ी का डिमांड बढ़ जाएगा। Now next one is number of uses. Number of uses, if the commodity under consideration has several uses, then its demand will be elastic. यदि कोई ऐसा गुड्स है जिसका बहुत ज़्यादा यूज है, मतलब अलग अलग चीज़ के लिए उसको हम लोग यूज करते हैं, एक ही कमोडिटी है लेकिन उसको अलग अलग पर्पस के लिए हम लोग यूज करते हैं, तो उसका डिमांड आपको इलास्टिक होता है, ठीक है। When price of such commodity increases, then it is generally put to only more urgent uses and as a result its demand falls.
क्या बोल रहा है कि जो ऐसा कमोडिटी है जिसका एक से ज़्यादा यूज होता है तो उसका डिमांड जो है आपको इलास्टिक होता है, यानी कि प्राइस चेंज होने से उसका डिमांड भी चेंज होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो लेस, चूँकि उसका वर्क जो है, उसका काम जो है अलग अलग पर्पज़ के लिए हो रहा है, तो यदि उसका कीमत, यदि प्राइस उसका बढ़ गया तो अब क्या करेंगे हम लोग जो है जो मोस्ट अर्जेंट पर्पस है, जो मोस्ट अर्जेंट वर्क है, केवल उसी में यूज करेंगे उस कमोडिटीज़ को, और जो दूसरा लेस अर्जेंट आपको पर्पस है उसको कम कर देंगे, तो इसीलिए डिमांड उसका कम हो जाएगा। ठीक है, जैसे एक तेल हो गया, सरसों का तेल को जो है हम लोग बाल में भी लगाते हैं, देह में भी लगाते हैं, खाना भी पकाते हैं, और भी अलग अलग उसका यूज है। तो लेकिन यदि उसका प्राइस बढ़ गया तो हम लोग क्या करेंगे, उसका डिमांड कम कर देंगे, कम उसको खरीदेंगे तेल को, केवल खाना बनाने के लिए उसको हम लोग यूज करेंगे, और जो दूसरा जो पर्पस है उसको हम लोग कम कर देंगे। नेक्स्ट है टाइम पीरियड। डिमांड इज जनरली इनइलास्टिक इन शॉर्ट पीरियड। टाइम पीरियड भी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। क्या बोला है, डिमांड इज जनरली इनइलास्टिक इन द शॉर्ट पीरियड। जो शॉर्ट पीरियड है, जो छोटा टाइम है, उसमें जो है डिमांड जनरली इनइलास्टिक होता है। ठीक है, क्योंकि हम लोग जो अपना जो बिहेवियर है, जो हैबिट है कोई गुड्स को यूज करने का, उसको शॉर्ट पीरियड में हम लोग चेंज नहीं कर पाते हैं, लेकिन जो लॉन्ग पीरियड में उसको हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसीलिए टाइम पीरियड जो है आपको एक क्रूशियल रोल प्ले करता है। तो हम लोग ये देखें कि जो शॉर्ट पीरियड है उसमें आपको इनइलास्टिक होता है, यानी कि प्राइस का कम ज़्यादा होने से उसका डिमांड पे आपको असर नहीं पड़ता, लेकिन लॉन्ग पीरियड में ऐसा होता है। ये मिल्क देखिए, ये क्या चीज़ का यूज है, आपको नंबर ऑफ़ यूजेज है। मिल्क का हम लोग यूज जो है टी के लिए, चाय बनाने के लिए करते हैं, कॉफ़ी बनाने के लिए करते हैं। इसका हम लोग दही भी जमाते हैं, हम लोग इसको पीते भी हैं। ठीक है, इसका हम लोग पेड़ा, मिठाई, स्वीट्स बना सकते हैं, अलग अलग यूज जो इसका हम लोग करते हैं। तो यदि इसका प्राइस चेंज होगा, प्राइस यदि इसका बढ़ेगा तो हम लोग इसका डिमांड कम कर देंगे, और जो आपको जो एसेंशियल जो यूजेज है केवल उसी में हम लोग जो है उसको यूज करेंगे। जैसे इसको मिल्क को पीने के लिए जो है हम लोग यूज करेंगे, केवल दूसरा पर्पस के लिए यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसका डिमांड जो आपको क्या होगा, इलास्टिक होगा। सो डिमांड इज मोर इलास्टिक इन लॉन्ग रन एज इट इज़ ईजियर टू शिफ्ट टू अदर सब्स्टिट्यूट्स। लेकिन जो लॉन्ग पीरियड होगा उसमें डिमांड क्या होगा, आपको ज़्यादा इलास्टिक होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग अपना हैबिट को वहाँ पे चेंज कर सकते हैं, यानी कि उसका सब्स्टिट्यूट्स हम लोग यूज कर सकते हैं। शॉर्ट पीरियड में कभी कभी हम लोग के पास में उतना टाइम रहता नहीं रहता, या हम लोग कर नहीं पाते हैं चेंजेज को, या फिर गुड्स अवेलेबल नहीं रहता है। लेकिन लॉन्ग पीरियड में ये सब प्रॉब्लम नहीं रहता है, वहाँ पे गुड्स अवेलेबल हो सकता है टाइम के अनुसार, तो वहाँ पे आपको ये हो सकता है। नेक्स्ट वन इज़ हैबिट्स। हैबिट्स जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एक इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है आपको। कमोडिटीज़ विच हैव बिकम हैबिचुअल नेसेसिटीज़ फॉर द कंज्यूमर्स हैव लेस इलास्टिक डिमांड। ना, जो ऐसा कमोडिटीज़ है जिसका हम लोग को हैबिट पड़ चुका है, ठीक है, तो उसका जो है प्राइस बढ़ने से भी उसका डिमांड जो वो कम नहीं होता है, यानी कि वो लेस इलास्टिक है, लेस इलास्टिक डिमांड। ठीक है, सो विच हैव बिकम हैबिचुअल नेसेसिटीज़ फॉर द कंज्यूमर्स हैव लेस इलास्टिक डिमांड। ठीक है, यानी कि उसका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपको कम होगा। क्यों? क्योंकि उसका हम लोग को हैबिट पड़ चुका है। जैसे एक एग्जांपल आपको बताते हैं, इंटरनेट बताते हैं। अब इंटरनेट का चूँकि हैबिट आदमी को पड़ चुका है, तो इसका प्राइस यदि आपको ज़्यादा भी हो जा रहा है फिर भी आदमी खरीद रहा है डेटा को और फिर उसको यूज कर रहा है, तो ये आपको एक एग्जांपल है। दूसरा आपको हो गया इसका, जो विस्की है, जो शराबी है, तो उसके लिए कोई मायने नहीं रखता है प्राइस, कीमत चाहे डबल हो जाए चाहे ट्रिपल हो जाए, फिर भी शराबी लोग जो है शराब आपको पी लेता है। ठीक है, चाहे उसको घर बेचना पड़े चाहे उसको जो बेचना पड़े, तो चूँकि उसका हैबिट हो चुका है तो उसके लिए प्राइस ज़्यादा मायने नहीं रखता है। तो उस केस में हम लोग क्या बोलेंगे कि विस्की का जो डिमांड वो क्या है, वो क्या है आपको इनइलास्टिक है। ठीक है, सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ विस्की इज 0। ठीक है, यानी कि इनइलास्टिक है। तो ये हम लोग देखें इसी। तो हम लोग आज जो है देखें कि फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट
द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है किस फैक्टर्स के ऊपर में आपको डिपेंडेंट है, उसका जो वैल्यू है किस फैक्टर्स के ऊपर में आपको डिपेंड करता है। तो हम लोग देखें 7 देखें, हम लोग 7 को आप याद रखेंगे। फिर से एक बार हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ हम लोग देखें। पहला नेचर ऑफ द कमोडिटी, यहाँ पे अलग अलग आपको कमोडिटी का नेचर था। पहला क्या था, पहला था आपको नेसेसिटी कमोडिटीज़, दूसरा था कंफर्ट कमोडिटीज़, तीसरा क्या था लग्जरी, सेकेंड पॉइंट क्या था आपको अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट्स, तीसरा इनकम लेवल, चौथा लेवल ऑफ प्राइस, फिर नंबर ऑफ यूजेस, 6 में है टाइम पीरियड, और लास्ट में आपको है हैबिट्स। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज क्लास। थैंक यू।